हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शॉल वाले सूट की कटिंग करेंगे। ये ना बहुत आजकल चल रही हैं। ये देखें, इसमें से शॉल मैंने कट करके उनको दे दिया है। स्टोल था और ये फ्रंट वाला पार्ट है। बहुत ही सुंदर है सूट, जैसे एम्ब्रॉयडरी होती है ना वैसा है। इसके ऊपर बहुत अच्छा सिल्क का वर्क हो रखा है। गर्म कपड़े के ऊपर बारीक सी ऊन का जैसे बना होता है ना, वो वाला सूट है। और इसको हम कट करके अलग कर लेंगे। ये फ्रंट वाला पार्ट है। पूरे सूट के ऊपर बहुत अच्छे बॉर्डर बने हुए हैं, बैक साइड के ऊपर, बाजू के ऊपर और सलवार के ऊपर भी। तो अब इसको हमने कट करना है। और ये ना हैवी साइज की लेडी का सूट है, तो ये पूरा पूरा ही था, बिल्कुल साइड में से बचा नहीं कपड़ा। तो इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। अब इसकी मार्किंग करेंगे, प्लेट भी डालनी है इसके अंदर। ये सिमरन का सूट है। इसकी लेंथ है 42 इंच और 3 इंच बढ़ाकर 45 इंच पर निशान लगा लूँगी मैं। और फिर प्लेट की मार्किंग करूँगी। बस हमने तीरा लेना है और नीचे को लेना है आर्म होल का नाप। तीरा मैंने लिया था इसका 6.5 इंच। इसको डीप नेक ही चाहिए। वैसे तो सर्दियों में ना लोग बैन वाले नेक या छोटे नेक बनाते हैं, लेकिन इनको डीप चाहिए था। 6.5 इंच तीरा लिया है, नीचे को 7.5 इंच लिया है। बस्ट है 48 इंच, चौथा भाग 12.5 इंच लिया है। तो ये 12 इंच का निशान लगाने के बाद एक 2.5 इंच का और एक 1.25 इंच का निशान लगाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर गुलाई डाल देनी है। ये 1.25 इंच वाली थोड़ी सी अंदर को करके डाली है और 2.5 इंच वाली थोड़ी बाहर को। ये आगे की और पीछे की आर्म होल की गुलाई है। और बाकी सारा मैंने रख लिया है ऐसे ही। लेंथ मुझे चाहिए 45 इंच। तो यहाँ पर 45 का निशान लगाकर 45 का सीधा सीधा निशान लगा लिया। यहाँ से बस कट करना है और साइड से तो पूरा ही जाएगा। तो हिप है इनकी 49 इंच, 50 इंच से 1 इंच कम, 49 इंच। तो उसके हिसाब से ये पूरा पूरा ही था कपड़ा। ये देखें 12 इंच पर जो मैंने निशान लगाया, यहाँ से भी बस 2 इंच कपड़ा बच रहा है। तो जब हिप का लगाएंगे तो 2.25 या 1.5 इंच बचेगा, इसलिए साइड से कुछ भी नहीं कट होएगा। अगर इससे ज़्यादा हैवी, मतलब 50 इंच हिप तक का लेडीज़ का बन सकता है, उससे ज़्यादा होगा तो फिर नहीं बनेगा। और ये देखें बॉर्डर साथ साथ ही दिए हुए हैं, तो इनका भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कौन सा बॉर्डर कहाँ पर आएगा। तो ये बॉर्डर थोड़े से दूरी पर हैं जो हमने देखे हैं। ये देखें काफ़ी दूरी पर हैं। ये सलवार का कपड़ा है और ये बैक साइड का कपड़ा है। तो जो छोटा बॉर्डर है ना, वो बाजू के ऊपर आएगा। अब मैं बैक साइड का कपड़ा कट कर लेती हूँ सूट का। तो इसे अच्छे से फोल्ड कर लेना है। बॉर्डर बिल्कुल पास पास ही आने चाहिए, मतलब कि बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर करके ना साइड मैंने सेट। तो इसको सेट कर लिया है। बैक साइड का पल्ला, सूट का पल्ला कट कर देना है। यहाँ पर मार्किंग हो रखी है, उन्होंने दे रखा है निशान के यहाँ से कट लगाना है। वहाँ पर ना धागे धागे से थे, वहाँ से मैंने कट करके इसको अलग ही कर दिया है। फिर फोल्ड करने में बड़ी आसानी हो जाती है अगर अलग कर दो तो। अब ये बॉर्डर को अच्छे से सेट करते हुए फ्रंट का पल्ला ऊपर रखकर बिल्कुल सेम वैसे ही कट कर देना है जैसे हमारा बैक साइड का पल्ला था। तो इसे अच्छे से मैंने सेट कर लिया। अब ये फ्रंट का पल्ला सेम वैसे ही ऊपर रख देना है जैसे हमारा बैक साइड का है। फ्रंट का पल्ले के जैसे बैक साइड का भी कट कर लेना है। तो ये बॉर्डर के ऊपर से मैंने ध्यान से रख देना है। ये जो फ्रंट का पल्ला मैंने कट किया है ना, यहाँ पर भी मैंने बॉर्डर लगाया था। जो हमारा एक साइड का बच गया था वो मैंने फ्रंट के ऊपर भी लगा दिया था। तो बॉर्डर लगाने से और ज़्यादा हैवी हो गया था। इनके साइड पर स्टॉल भी होते हैं, वो मैंने कट करके उनको दे दिया है। 2 सूट आए हैं, ये एक ग्रीन कलर का, एक फ्रोजी कलर का है। तो ये माँ बेटी के सूट हैं। ये बेटी का है और वो माँ का है, तो साइज़ दोनों के ही सेम है। जी देखिए, हमने बैक साइड का भी कट कर लिया है पल्ला। अब हमने प्लेट की मार्किंग करनी है और आर्म होल की जो आगे वाली गुलाई है वो भी डालूँगी मैं। ऊपर से 13 इंच लिया है और अंदर से 4 इंच लिया है। हैवी साइज़ है इसलिए 4 इंच लिया है अंदर से मैंने। और 7 इंच लंबा प्लेट का निशान लगा देना है। थोड़ा नॉर्मल साइज़ हो तो अंदर से 3.5 इंच लेती हूँ। यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगा देना है और यहाँ तिरछा भी 2.5 इंच का। और आर्म होल के बिल्कुल सेंटर से एक प्लेट की मार्किंग कर देनी है। और एक 8 इंच पर, 8.5 इंच पर मैंने कमर का निशान लगाया था और एक यहाँ पर तिरछा निशान लगा देना है। ये 3 प्लेट के निशान हो गए हैं एक साइड पर। सभी प्लेट डालूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी साइज है।
अगर थोड़ा ठीक साइज हो तो फिर सेंटर वाली प्लेट से ही अच्छी फिटिंग आ जाती है। तो अब इसकी आगे वाली गुलाई भी कट कर लेती हूँ, जो हमने 1.25 इंच पर लगाई थी यहाँ से, वो वाली भी कट कर दी है। वैसे तो बैन वाला नेक ही अच्छा लगना था, क्योंकि सर्दी वाला सूट है, जितना शरीर ढका होना उतना ही अच्छा रहता है, लेकिन सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो ये दूसरी साइड पर भी प्लेट की मार्किंग कर लूँगी थपथपा कर। हल्के हल्के निशान आ जाते हैं तो फिर उनको डार्क कर लेना चाहिए, क्योंकि जब हमने स्टिच करना है ना तो ये हल्के से निशान मिट जाते हैं कई बार। तो इनको मैंने डार्क कर लिया है और ये देखें बहुत ही सुंदर है सूट। और इसके नीचे बॉर्डर भी लगाएंगे रंग बिरंगा सा, जो जैसे नेक का डिज़ाइन है ना वैसा ही बॉर्डर है सभी तरफ, और एक साइड का बच जाएगा तो वो मैं सूट के नीचे लगा दूँगी मैं। तो ये बैक साइड का पल्ला है, इसको भी हमने प्लेट डालनी है। और नेक की कटिंग नहीं करूँगी बैक साइड की, उनको बैक साइड का नेक 8 इंच चाहिए, तो फिर मैं वो बुकरम का ही लगा दूँगी। यहाँ से 13 इंच लेना है, क्योंकि बस्ट का चौथा भाग 12 इंच हो रहा था, तो ये मैंने 1 इंच प्लस किया है। और अंदर से 4 इंच, तो 7 इंच लंबा प्लेट का निशान लगा देना है यहाँ पर। और दूसरी साइड पर भी थपथपा कर ले लेंगे प्लेट की मार्किंग। और ऊपर से पहले मैं ना सोच रही थी कि नेक कट कर दूँ, रेप पट्टी लगा दूँ, लेकिन मैंने सोचा बुकरम का ही लगा दूँगी मैं। नए साल से ना 300 रुपया सिलाई कर देनी है मैंने, जिसकी मर्ज़ी होगी सिलाएगा, नहीं तो ना सही, क्योंकि सभी खर्चे बढ़ रहे हैं, सभी सामान का भी रेट बढ़ रहा है, बहुत महंगाई हो रही है। तो बुकरम का ही नेक लगा दिया करूँगी फिर मैं। तो सिलाई मैंने 300 रुपया कर देनी है नेक्स्ट ईयर जनवरी से, पहले मैं 250 लेती थी। तो ये मैंने मार्किंग कर ली है, यहाँ पर बुकरम का नेक लगाऊंगी, इसलिए मैंने सेंटर की मार्किंग कर ली है। तो अब ये कपड़ा बचा है, यहाँ से पहले बाजू भी निकालनी है, सलवार भी बनानी है। सलवार ठीक ठाक बनेगी, ज़्यादा हैवी नहीं बनेगी। और ये सूट भी बहुत महंगे हैं, बोल रही थी 1500 का है, उसको महंगा लगा लिया है, मैं पूछ के आई थी 1100-1200 का है। बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं रात को, ये जो डम्मी को पहने आए होते हैं उन्होंने गर्म सूट। तो ये सलवार के पल्ले ले रही हूँ मैं। सलवार है उसकी 37 इंच, 3 इंच बढ़ाकर हो गए 40, में से 8 निकाले और 32 इंच। तो ये पूरा पूरा ही कपड़ा है, ये फोल्ड करके 12 इंच हो रहा था। इसका बर है 24 इंच, मतलब पूरा चौड़ाई बहुत कम है। ऐसे आम नॉर्मल कपड़े लेते हैं तो 21 इंच होता है बर उसका, जैसे फोल्ड करके आ जाता है 21 इंच। तो ये देखिए पतला पतला ऐसा ही स्टोल है इसका, ज़्यादा हैवी नहीं है। और प्राइस बहुत ज़्यादा है इन सूटों के, ये कढ़ाई के बस जो बॉर्डर है ना इसी की वजह से प्राइस ज़्यादा है इनके। तो अब बाजू कट करनी है पहले, फिर बाद में मैं कुंदे निकालूंगी सलवार के। अभी बाजू मैंने स्किप कर दी है, बाद में कट करूँगी, मैं कपड़े का हिसाब लगा रही थी। और ये कुंदे के लिए कपड़ा मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है। जैसे मुझे चाहिए 32 इंच तो है लेंथ, और आसन का 11 इंच चाहिए, 32 और 11 43 इंच कपड़ा चाहिए मुझको। तो ये मैं डबल फोल्ड करके 43 इंच इसको कट कर लूँगी, और फिर कुंदे कट करने हैं। तो शुक्र है टाइम पर मुझे याद आ गया कि मुझे बेल्ट के लिए भी कपड़ा चाहिए, तो उसे एडजस्ट करने के लिए फिर थोड़ा सा कम किया था यहाँ से। ये हैवी साइज़ है ना, इसलिए इसकी सलवार थोड़ी कम ही भारी बनेगी। और उन्होंने कहा भी है कि मुझे इतनी ज़्यादा भारी सलवार नहीं चाहिए थी। तो ये देखिए 32 इंच निशान लगाकर पीछे को मैंने 11 इंच लेना है, तो इसी हिसाब से मैं इसको सेट कर रही हूँ। और ये 43 इंच कपड़ा मैंने डबल फोल्ड करके ले लिया है। यहाँ पर कोई बॉर्डर नहीं, मैंने सिंपल ही कपड़ा लिया है, क्योंकि हमारी सलवार के ऊपर जो पल्ले हैं ना उनके ऊपर बॉर्डर आ जाएगा। और ये कपड़ा बचा है, यहाँ से पहले मैं सोच रही थी बाजू कट कर लूँ, फिर अगर कपड़ा बचेगा तो मैं सोच रही थी कि म्यानी डालूँगी। तो म्यानी तो क्या डालनी है, फिर मुझे बेल्ट का भी याद आ गया कि बेल्ट भी अभी निकालनी है, इसलिए फिर मैंने सिंपल सी सलवार ही कट की है, ज़्यादा हैवी साइज़ नहीं कट किया। तो देखिए वो बोल रहे थे सलवार में भी इलास्टिक डालनी है, तो फिर खर्चे हो जाते हैं ना ज़्यादा, तो इसीलिए बोल रही हूँ कि सिलाई अब थोड़ा सा बढ़ा दूँगी, 50 रुपये बढ़ाऊँगी मैं। तो बाजू पूरी ही लेंगे, सर्दी वाला सूट है, 20 इंच के हिसाब से मैंने 21 इंच ले लिया है कपड़ा। और ये देखें बाजू का आर्म होल भी नहीं पूरा हो रहा, कितना ज़्यादा कम कपड़ा है चौड़ाई के हिसाब से। अब इसमें भी जोड़ लगाना पड़ेगा, इसलिए ना छोटे छोटे चीज़ें पूरे करते करते काफ़ी कपड़ा हो जाता है, लगाना पड़ता है।
तो यहाँ पर जोड़ अगर लूँगी ना तो ये बॉर्डर आ रहा है सेंटर में। इसे मैंने ना फ्रंट के पल्ले के ऊपर लगा दिया था। तो ये एक साइड से कपड़ा लेंगे, 4 जोड़ लेने पड़ेंगे हमें, म्यानी डालनी पड़नी है बाजू में, फिर पूरा होगा हमारी बाजू की चौड़ाई। और इनका ना आर्म होल भी 10.5 आ रहा था इंची टेप से। जब मैंने नापा ना काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि हैवी साइज है, माँ बेटी दोनों का है। तो अब आगे की तरफ जहाँ से प्लेन कपड़ा जो बच रहा है वहाँ से जोड़ डाल देना है, सिर्फ बॉर्डर ही बचेगा फिर मेरे पास। और बॉर्डर मैंने ना फ्रंट के पल्ले के ऊपर लगा दिया था। तो यहाँ से जो कुंदे कट करने हैं वहाँ से बेल्ट भी हमें चाहिए, वहाँ से बेल्ट के लिए कपड़ा बचाऊंगी मैं। तो ये कपड़ा मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया है, सेट करके। ऊपर ही मैं लग रही थी कट करने के लिए, डर भी लग रहा था कि कहीं नीचे का कपड़ा ना कट कर हो जाए, लेकिन फिर दोबारा से सेट करके बिछाना ना मुश्किल लगता है, इसलिए मैंने ऊपर से ही कट करना शुरू कर दिया। यहाँ पर 10 इंच मुझे चाहिए टोटल। 10 इंच लूँगी ना, फिर जब हमने ऐसे गुलाई डालते हैं थोड़ा बढ़ जाता है। तो 11 11:30 तक हो गया था, वैसे 10:30 आर्म होल आ रहा था। तो ये देखिए मैं ध्यान से कट कर रही हूँ ताकि नीचे का कपड़ा ना कट हो जाए। और कैंचियाँ भी मैंने लगवा कर रखी हैं, अच्छी चलती हैं। पहले ख़राब थी दोनों, तो अब मैंने दोनों को ही लगवा कर आई थी कैंचियाँ। तो ये 4 जोड़ पड़ेंगे, यहाँ से हमने इसको कट कर देना है। ये म्यानी वाली बाजू हो जाएगी। तो इसको इंटरलॉक कर देंगे, बहुत ज़्यादा धागे निकलते हैं ऐसे सूटों के। कपड़े में शाइन है ना, तो जब रात को लाइट जलती है ना बहुत ज़्यादा शाइन करता है ये कपड़ा। अब बाजू को सेट पे करके अब हमने कट करने हैं कुंदे, और बेल्ट भी चाहिए अभी। ये बॉर्डर जो है वो मैं फ्रंट के ऊपर लगा दूँगी, इसे वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि फ्रंट के पल्ले के ऊपर बॉर्डर नहीं था, बस पूरे के ऊपर ऐसे ही कढ़ाई हो रखी है। यहाँ से 8-8 इंच कपड़ा मैं निकाल दूँगी, बेल्ट बन जाएगी। और जो कपड़ा बचेगा वो पोंचे के और गले बनाने के काम आ जाएगा, क्योंकि बाकी कपड़ा तो बच नहीं रहा साइड से कहीं भी। अगर बेल्ट का इधर उधर से हो जाता तो ये सारे हम कुंदे बना देते, इससे सलवार थोड़ी भारी हो जाती। लेकिन बेल्ट भी बहुत ज़रूरी है, वो कौन सा अलग से मुझे कपड़ा ला कर देंगे आधा मीटर। तो बेल्ट हमने चाहिए 29 इंच। 49 इंच हिप है, उसका आधा हो गया 24.5, 25, 26, 27, 28 आ रहा है। 28 इंच ही लिया था मैंने, सॉरी 29 बोल दिया, आधा इंच कम ही लिया था। इतनी बड़ी बेल्ट भी क्या कहाँ से करेंगे। तो ये पूरा पूरा कपड़ा ही है, यहाँ से हमने कुंदे निकाल देने हैं। 11 इंच का निशान लगाऊंगी, एक साइड पर लगाऊंगी मैं 32 इंच का। 2 इंच का निशान यहाँ पर लगाकर, यहाँ पर 11 इंच का निशान लगाकर तिरछा आपस में मिला देना। यहाँ पर भी 2 इंच का निशान लगाऊंगी और यहाँ पर तिरछा निशान लगा देना है हमने। ये 2 कुंदे हो जाएंगे और 2 कुंदे दूसरी साइड पर हो जाएंगे। तो मेरा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, मेरा फ़ोन चोरी हो गया था। तो वहाँ पर चलता था गूगल पे, और चोर ने 1 लाख रुपया निकाल लिया गूगल पे चलाकर। तो बड़े ध्यान के साथ गूगल पे चलाएं। सबको मैं तो यही कहूँगी, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, आजकल नया फ्रॉड बना लिया है चोरों ने। तो ये हमारे 4 कुंदे हो जाएंगे और 2 पल्ले हमने पहले से ही कट करके रखे हैं। बेल्ट भी कट हो गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।